हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे द्वारा आपको रेगुलर बेसिस पे राजस्थान करंट अफेयर्स एंड राजस्थान सरकार की क्या है योजनाएं जो हैं ये आपको पढ़ाई जा रही हैं। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज डेट कौन सी है? 1 नवंबर 2022। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है जिससे आपका करंट्स के क्वेश्चन और राजस्थान सरकार की जो जो योजनाएं हैं वो कोई भी गलत ना हो। ठीक है, तो पहली न्यूज़ है हमारे सामने, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। आप यहाँ पे देखेंगे रामेश्वर के लिए जोधपुर से तीसरी ट्रेन 1 नवंबर को रवाना होगी। आज क्या है? 1 नवंबर, तो आज जाएगी ये ट्रेन। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ट्रेन कब जाएगी, कहाँ जाएगी, है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है क्या, क्योंकि इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के जो वृद्धजन हैं, आप ये देख सकते हैं, वृद्धजन जो नागरिक हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है ना। रेगुलर बेसिस पे करती है राज्य सरकार। और इसी क्रम में राज्य सरकार क्या लेकर आई? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना लेकर आई है। ये ऐसे वृद्धजनों के लिए है जो तीर्थ यात्रा तो करना चाहते हैं परंतु उनके पास में पैसे का अभाव होने के कारण वो तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जो 60+ है, ठीक है, 60+ वृद्धजन अपनी पसंद के 3 तीर्थ स्थलों का चयन कर सकते हैं, क्रम ऑर्डर में लगा देंगे और उसी के अकॉर्डिंग राज्य सरकार इनको ट्रैवल करवा देगी, है ना। तो ये वाली इसमें खबर है। अब जो ये योजना है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, ये कब से प्रारंभ करी गई है? ये वर्ष 2022 से ही प्रारंभ करी गई है। तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना कौन से ईयर की है? 2022 की है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें विभिन्न विभिन्न तीर्थ स्थलों की क्या कराएंगे? ट्रैवलिंग करवाएंगे, उनको दर्शन करवाएंगे। ठीक है, राज्य सरकार ही जो ट्रैवलिंग का अलाउंसेस होगा पूरा का पूरा इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सब कौन देगा? राज्य सरकार देगी। साथ में खाने पीने की भी व्यवस्था करेगी इनके लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो ट्रैवलिंग होगी वो किस तरीके से होगी? आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है। अब देखिए, जो राज्य सरकार है, जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जो वरिष्ठ नागरिक होंगी इनको जो यात्रा करवाएगी वो किस किस माध्यम से करवा सकती है। ठीक है, तो आपके सामने ये इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, किस माध्यम से करा सकती है, किस माध्यम से नहीं करा सकती, या किन किन माध्यमों से करा रही है ना। कैसे भी क्वेश्चन बना देगी और आपके सामने ऑप्शन लिखे होंगे ऐसा, जैसे पहले लिखा होगा बस, क्या बस द्वारा, दूसरा रेल द्वारा, तीसरा हवाई जहाज़ द्वारा, ठीक है, हवाई जहाज़। चौथा ऑप्शन होगा जैसे ऑप्शन नंबर 2+3, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 रेल और हवाई जहाज़ इन दोनों से सम्मिलित करवाएगी। या फिर पांचवा ऑप्शन होगा ऑल, सभी। ठीक है, सारे जितने भी ऊपर ऑप्शंस दे रखे हैं, बस, रेल और हवाई जहाज़। तो इसका आंसर क्या होगा? मैक्सिमम बच्चे सोच रहे होंगे ऑल होगा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 2+3 होगा, कुछ सोच रहे होंगे सिर्फ बस से होगा, कुछ सोच रहे होंगे रेल। तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। देखिए, जो राज्य सरकार जो यात्रा करवाएगी वो बस से नहीं कराकर वो रेल और हवाई जहाज़ से करवाएगी। ठीक है, हवाई जहाज़ से भी यात्रा करवाएंगी, है ना। ये तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, हवाई जहाज़ से तो कौन करवाता है, पर राज्य सरकार करवा रही है। तो बस ऐसे याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ से जो तीर्थ यात्री हैं उनको वरिष्ठ नागरिक योजना के तहत हवाई यात्रा मुफ्त में कराई जाएगी और उनको तीर्थ स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, मोरबी हादसा। मोरबी क्या है? मोरबी गुजरात का एक शहर है। यहाँ पर क्या होगा, एक हादसा हो गया। यहाँ पर 141 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है ना, और बहुत सारे घायल भी हो गए। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इसमें जो ये नदी है ना, मरछू नदी, यहाँ पे क्या है, ये अशोक गहलोत जी हमारे राजस्थान के जो सीएम हैं ये गए हुए हैं इस हादसे की वाली जगह पर। तो इसीलिए ये पूछा भी जा सकता है, राजस्थान के एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ जहाँ राजस्थान के सीएम होंगे, राजस्थान से रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन सी नदी के किनारे ये हादसा हुआ है। मृच्छू नदी कहाँ पड़ती है? गुजरात में। ठीक है, इसमें बस ये इंपॉर्टेंट है। आज ये आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक हेडिंग लिखी है, रिफाइनरी का 55% काम पूरा हो गया। ठीक है, अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? यहाँ आप देखिए, ये जो रिफाइनरी है बाड़मेर के पचपदरा शहर में लगी हुई है। ठीक है, पहला पॉइंट तो यहीं से, कहाँ लगी है? बाड़मेर के पचपदरा शहर में। ठीक, उसके बाद ये जो रिफाइनरी है इस कौन लगा रहा है, कौन कंप्लीट कर रहा है? HPCL, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, प्लस
किसके साथ में? राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है ना, राजस्थान गवर्नमेंट, ऐसे याद कर लीजिए। तो इसमें क्या है, HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट का कितना शेयर है, कितना इक्विटी शेयर है, ये एग्जाम में 50 बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये कौन से शहर में, बाड़मेर में पूछा जा चुका है, या ये पूछा जा चुका है जो 15 शहर में जो रिफाइनरी लग रही है वो किसके द्वारा लगाई जा रही है ना। तो HPCL, IOC ऐसे बहुत सारे नाम लिख देते हैं, फिर आपको कन्फ्यूज़ करते हैं, तो आपको ये भी याद होना चाहिए है ना। तो HPL का कितना प्रतिशत शेयर है और राजस्थान गवर्नमेंट का, मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। देखिए 50-50 शेयर है क्या इनका, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बन जाएगा 74:26। तीसरा 76:24 और चौथा 90% और 10%, ठीक है। इस तरीके से आपके एग्जाम में 50 बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान रिफाइनरी, ये जो रिफाइनरी लगाई जा रही है HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, तो इनके बीच में कितना शेयर है एक दूसरे के बीच में, है ना। कितना शेयर HPCL का है और कितना राजस्थान गवर्नमेंट का शेयर है। तो एग्जाम आप इसका आंसर क्या करें, वीडियो को पॉज करें, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये दो तो ऑप्शन वैसे भी कट जाएंगे, है ना। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो, और अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है और आप वहाँ पे एग्जाम में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो क्या होगा 74 और 26, 76 और 24, इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है थोड़ा। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 74%, ठीक है। आप ऐसे याद कर लिए 75 से थोड़ा सा कम एक, है ना, 74 और ये 26, ठीक है, प्रतिशत। राजस्थान गवर्नमेंट का कितना है, 26% है, ऐसे याद करें तब भी आपको याद हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने क्या है, एक हेडिंग लिखी हुई है, जैसे दिल्ली में राजस्थान के हस्तशिल्प की प्रदर्शनी कब से, 6 नवंबर से होगी। और यहाँ पर लिखा हुआ राजीविका का क्या है, नवाचार, ठीक है, इनोवेशंस जो भी है। तो राजीविका क्या है, हमें राजीविका के बारे में पढ़ना है। उससे पहले हमें ये देखना है ये जो हस्तशिल्प है, जैसे कौन कौन सी हो गई, कोटा डोरिया हो गई, ब्लू पॉटरी हो गई, तो इनकी लोकेशंस हमें पता होनी चाहिए। जैसे कोटा डोरिया कहाँ है, कोटा में है। ब्लू पॉटरी कहाँ की फेमस है, जयपुर की। अजरक प्रिंट कहाँ पर है, अजर मलिक प्रिंट। इन पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये कहाँ पे पढ़ते हैं, बाड़मेर में पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बीकानेर हाउस, ठीक है, मैं लिख देता हूँ बीकानेर हाउस, थोड़ा सा लिखा है ना, समझ में आ जाएगा। जो ये बीकानेर हाउस है ये कहाँ लोकेटेड है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे देंगे, ए जैसे कि राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में बीकानेर शहर में। दूसरा ऑप्शन लिख देंगे पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के लाहौर शहर में। तीसरा ऑप्शन होगा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर। और चौथा ऑप्शन होगा न्यू दिल्ली, ठीक है। तो आप क्या है, इस तरीके के जब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैच द फॉलोइंग, और किसी तरह से भी पूछा सकता है कि बीकानेर हाउस की लोकेशन का है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा आपको राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर में भी हो सकता है, न्यू दिल्ली में भी हो सकता है और पाकिस्तान में भी हो सकता है, क्योंकि बीकानेर हाउस है अभी का तो होगा नहीं, पहले का ही होगा। तो ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है राजस्थान में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, कहाँ है, दिल्ली के अंदर है। तो आपको इस तरीके से लोकेशंस भी पता होनी चाहिए। आ जाइए अब देखते हैं राजीविका क्या है। देखो राजीविका क्या है, एक अम्ब्रेला योजना है। मैं थोड़ा क्लियर भी कर देता हूँ, तब तक आपको ये बता देता हूँ। देखो राजीविका एक अम्ब्रेला योजना है राज्य सरकार की। अम्ब्रेला योजना का मतलब होता है कि एक जैसे छाता होता है और छाते के नीचे काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, इसी तरीके से अम्ब्रेला योजना का मतलब है एक योजना होती है और उसके अंदर बहुत सारी विभिन्न विभिन्न योजनाएं होती हैं। अब आ जाइए, अब देखते हैं राजीविका, ठीक है। राजीविका सर्वप्रथम स्टार्ट करी गई थी 2009 से 10 के अंदर। ये जो स्कीम है 2009-10 के अंदर लाई गई थी। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, गांव में रहती हैं जो महिलाएं, उनका जो है ना गरीबी रेखा से उनको ऊपर उठाना है। इसके लिए क्या होगा, इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड कराना है, मतलब आर्थिक सहायता देनी है। जिससे क्या होगा, वो लघु कार्य जो करती हैं, लघु कार्य, लघु कार्य क्या होता है, लघु कार्य होते हैं जो कॉटेज इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे कार्य होते हैं, जैसे हस्तशिल्प, इस तरीके के कार्य करना, सिलाई कढ़ाई पापड़ बनाना, इस तरह के कार्य इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इस तरह के कार्य को क्या है, प्रमोट करना है, और जो गांव ग्रामीण महिलाएं हैं उनके जीवन यापन को क्या है, थोड़ा सा सुदृढ़ करना है, अच्छा बनाना है, ठीक है। इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स यही हैं। तो हमें क्या है, राजीविका पता होना चाहिए, साथ में ये बीकानेर गाँव से ये है पता होना चाहिए। और जो ये छोटी छोटी जैसे ये पॉटरीज हैं, जैसे ब्लू पॉटरी हो गई, कोटा डोरिया हो गई, एम्ब्रॉयडरी हो गई, तो ये कहाँ की कौन सी फेमस है, इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा।
तो देखिए गाइस, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप खुश रहिए, बाय।